दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञानेश्वर जायसवाल क्लासेस में। आइए आज पुनः बात करते हैं छत्तीसगढ़ समसामयिकी की इस कड़ी में 7 दिसंबर से 20 दिसंबर की प्रमुख करंट अफेयर। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है। तो सबसे पहला है भ्रष्टाचार पर रोक लगाने मुख्यमंत्री की पहल। ठीक है, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए जो छत्तीसगढ़ सरकार है उन्होंने एक पहल किया है। तो देखते हैं कब किया गया है पहल। तो यह पहल किया गया है 9 दिसंबर को, और 9 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व भ्रष्टाचार निवारण दिवस। ठीक है, तो इसी दिन जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने एक विशेष पहल किया है। देखते हैं क्या पहल है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दिवस को इस दिवस से भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितता की शिकायतों के लिए ऑनलाइन कर दिया है। ठीक है, इस दिवस को जो है भ्रष्टाचार की शिकायत और अनियमितताओं की जानकारी को ऑनलाइन करने के लिए कर दिया गया है। इसको चालू कर दिया गया है, अर्थात भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें किया गया है। तो शिकायत के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, शिकायत के माध्यम क्या क्या रहेंगे। तो आप कॉल करके शिकायत कर सकते हैं 1064 में। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं 8827461064 पर। लॉगिन करके आप www.acbeow.cg.gov.in पर लॉगिन करके आप शिकायत कर सकते हैं। और चौथा माध्यम है ईमेल। ठीक है, आप ईमेल करके भी शिकायत कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी है complain@acbeow@gmail.com। इन सभी माध्यमों से आप भ्रष्टाचार के इस खिलाफ मुहिम में आप हिस्सेदारी बन सकते हो। देखते हैं अगला क्या है। तो अगला करंट अफेयर है शहरी गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि शहरी गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर रहा है। तो इसका सही जवाब रहेगा तीसरे स्थान पर। देखते हैं क्या खास बातें हैं। शहरों में हो रहे विकास कार्यों में बढ़ रहा है छत्तीसगढ़। ठीक है, जो शहरी क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं उसमें भी छत्तीसगढ़ अग्रसर की ओर है। इसी कारण इसको शहरी गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह इंडेक्स किसके द्वारा दिया जाता है। तो यह इंडेक्स जो है दिल्ली की प्रजा फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। ठीक है, पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। तो पहला और दूसरा कौन है जान लेते हैं। तो पहला नंबर पर है उड़ीसा और दूसरे पे है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, आ सकता है। देखते हैं अगला है बैकुंठपुर कृषि महाविद्यालय का नाम परिवर्तन। ठीक है, कुछ ही दिनों पहले मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का जो है सरगुजा संभाग में क्या रहा, प्रवास रहा है, जिसके चलते हुए सरगुजा संभाग के विभिन्न जिलों में अलग अलग सौगातें प्रदान किए हैं। तो देखते हैं बैकुंठपुर जो कृषि महाविद्यालय का नाम है उसको वहाँ के जनप्रतिनिधियों और लोगों के मांग था कि इसका नाम बदल करके रामचंद्र सिंहदेव के नाम पर किया जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। कृषि महाविद्यालय का नाम जो है प्रदेश के प्रथम वित्त मंत्री स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव के नाम पर करने का घोषणा किया है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। ये तो हो गई और बैकुंठपुर की बातें। और देखते हैं क्या क्या बातें हैं। और नवीन कॉलेज की घोषणा किया है बैकुंठपुर में। ठीक है, नागपुर में बैकुंठपुर के एक नागपुर नामक स्थान है, वहाँ पर नवीन कॉलेज की घोषणा किया है। चिरमिरी में उद्यानिकी कॉलेज की घोषणा किया है। और देखते हैं क्या खास बातें हैं। कोरिया जिले को मिली 212 करोड़ रुपए की सौगात। ठीक है, जो कोरिया जिला है जो कि किस में आता है, सरगुजा संभाग में ही आता है। ठीक है, उसको 212 करोड़ रुपए की क्या मिली, सौगात मिली है, जो कि कोरिया जिले के विकास के लिए बहुत ही क्या रहेगी, मददगार रहेगी। देखते हैं नागपुर में कॉलेज। ठीक है, नागपुर में कॉलेज हो गया। चिरमिरी में उद्यानिकी कॉलेज ये भी हो गया। कृषि महाविद्यालय भवन। ठीक है, कृषि महाविद्यालय भवन की घोषणा किया है। और देखते हैं गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल चिरमिरी में इसका लोकार्पण कर दिया गया है। चिरमिरी में जिस प्रकार से इस इंग्लिश मीडियम स्कूल का उद्घाटन, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में कुल 100 इंग्लिश मीडियम स्कूलें बनाए जाएंगे। क्रेडा द्वारा 24.96 करोड़ रुपए की लागत से सोलर पंप और हाई मास्ट लाइट की कार्य चालू हो गया है। विद्युत उपकेंद्र बहरासी का लोकार्पण किया गया है और बुधरा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का भूमि पूजन किया गया है। तो ये है कोरिया जिले को मिली सौगात की थोड़ी बहुत जानकारी। देखते हैं अगला है प्रदेश में खोला जाएगा। ठीक है, प्रदेश में खोला जाएगा 100 नए शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल। चिरमिरी में खोला गया है जिस प्रकार से स्कूल। ठीक है, उसी प्रकार के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है पूरे प्रदेश भर में 100 नए शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। देखते हैं अगला सरगुजा संभाग या जिला को, ठीक है, विभिन्न सौगातें मिली है। और क्या क्या सौगात मिली है देख लेते हैं। तो सीतापुर में उद्यानिकी महाविद्यालय खुलेगा। ठीक है, इसकी घोषणा किया गया है। मैनपाट में बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा। दरिमा एयरपोर्ट से हवाई सेवा प्रारंभ करने की पहल किया जाएगा। ठीक है, प्रदेश का पहला गोधन एम्पोरियम अंबिकापुर में क्या किया गया है, लोकार्पण किया गया है, इसका शुभारंभ कर दिया गया है। कहाँ, प्रदेश का पहला गोधन एम्पोरियम अंबिकापुर में इसका लोकार्पण कर दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।
और देखते हैं भैया थान सूरजपुर को अनुभाग बना दिया गया है, ठीक है, अनुभाग जो है बना दिया गया है, किसको, भैया थान सूरजपुर को। और बिहारपुर जो एक स्थान है, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, तहसील बनाने की घोषणा कर दी गई है। तो घोषणा में अगर देखा जाए तो कौन कौन सी है, भैया थान को अनुभाग और बिहारपुर को तहसील बनाने की घोषणा। देखते हैं अगला करंट अफेयर है, गोधन न्याय योजना की वेबसाइट और मोबाइल ऐप को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। जो गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है गोधन न्याय योजना, ठीक है, उसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप को क्या किया गया है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो देखते हैं क्या पुरस्कार प्राप्त हुआ है। देश की ख्याति प्राप्त IT संस्था, ठीक है, एलेक्स टेक्नोमीडिया, कौन सी संस्था, एलेक्स टेक्नोमीडिया, जो कि एक IT संस्था है, इन्होंने यह पुरस्कार दिया है। वर्चुअल समारोह में दिया गया है यह पुरस्कार। वर्चुअल समारोह अर्थात ऑनलाइन जो महोत्सव होता है, ठीक है, ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से, ठीक है, उसी के जरिए इस पुरस्कार को दिया गया है। डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में मिला है पुरस्कार, डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जिसको कहा जाता है। अगला देखते हैं, अगला है बाबा गुरु घासीदास की जयंती पर घोषणा, ठीक है, 18 दिसंबर को प्रदेश भर में बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा विभिन्न घोषणाएं किया गया है। इसमें 4 प्रमुख घोषणा किया गया है। सबसे पहला है नवा रायपुर में गुरु घासीदास संग्रहालय एवं शोध पीठ बनेगा, ऐसा घोषणा किया गया है। दूसरा नंबर है SC अर्थात अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए, ठीक है, 200 सीटर छात्रावास रायपुर में बनाया जाएगा, ऐसा कहा गया है, जो कि कौन से छात्रों के लिए रहेगा, जो SC छात्रों के लिए रहेगा, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी करने वाले छात्रों के लिए रहेगा। तीसरा नंबर का है पंथी नृत्य के कलाकार, ठीक है, फेमस कलाकार स्वर्गवासी देवदास बंजारे के नाम पर पंथी नृत्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ठीक है, कौन सा पुरस्कार, पंथी नृत्य पुरस्कार। तो यह पुरस्कार कब से चालू होगा, राज्य स्थापना दिवस के दिन से स्टार्ट होगा। चौथा है डायग्नोस्टिक सेंटर का नाम मिनी माता के नाम पर रख दिया गया है। जितने भी निगम क्षेत्र में डायग्नोस्टिक सेंटर है, शासकीय डायग्नोस्टिक सेंटर, ठीक है, उस सेंटर का नाम क्या कर दिया गया है, मिनी माता जी के नाम पर कर दिया गया है। अगला है राज्यपाल द्वारा पुस्तक का विमोचन, ठीक है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती अनुसुईया उइके जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। जानते हैं क्या खास बातें हैं इस पुस्तक में। उच्च शिक्षा संचालनालय की अपर संचालक चंदन संजय त्रिपाठी द्वारा लिखित पुस्तक, ठीक है, किसके द्वारा, चंदन संजय त्रिपाठी द्वारा लिखित पुस्तक है। यह पुस्तक का विमोचन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में किया है, ठीक है, किसने किया है, राज्यपाल ने इसका विमोचन किया है। पुस्तक का नाम देख लेते हैं, 3400 स्क्वायर फीट द बर्ड्स द इंडियन लॉकडाउन एंड मी, ठीक है। इस पुस्तक में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान की संपूर्ण परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। और देखते हैं इस पुस्तक से भविष्य की पीढ़ी को लॉकडाउन के दौरान की परिस्थितियों और चुनौतियों की जानकारी प्राप्त होगी, जिसका विमोचन राज्यपाल महोदय जी ने किया है। अगला है चिराग परियोजना। चिराग परियोजना वर्तमान में एक नवीन परियोजना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्या खास बात है चिराग परियोजना में। तो मुख्यमंत्री की पहल पर, भूपेश बघेल जी के पहल पर विश्व बैंक ने दी है इस चिराग परियोजना को स्वीकृति। बस्तर अंचल के आदिवासी किसानों के कृषि विकास तथा उनके पोषण स्तर में सुधार तथा कृषि उपजों के मूल्य संवर्धन से उसकी आय बढ़ाने की योजना है चिराग परियोजना। देखते हैं इस योजना से बस्तर संभाग के 7 जिला, ठीक है, बस्तर संभाग में जितने भी 7 जिले हैं, कांकेर हो गया, कोंडागांव हो गया, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा, ठीक है, इन 7 जिलाओं में जिसके 13 विकासखंड, ठीक है, कौन कौन से विकासखंड, 13 विकासखंड, जिसमें बस्तर, बकावन, बड़े राजपुर, माकड़ी, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कटे कल्याण, सुकमा, छिंदवाड़, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, चरामा और नरहरपुर, इन 13 विकास खंडों में इस परियोजना को लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 1000 गांव होंगे लाभान्वित, ठीक है। अब देखते हैं जो परियोजना है कितने राशि की है, तो यह है 1036 करोड़ रुपये, ठीक है, 1036 करोड़ रुपये राशि की यह परियोजना है, जो कि 6 वर्षीय परियोजना है, ठीक है, 6 वर्ष के लिए इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है इस चिराग परियोजना की, देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के अनुसार, ठीक है, जलवायु जो परिवर्तन होता है उसके अनुसार उन्नत कृषि, उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पोषण आहार में सुधार, कृषि व अन्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाना इस चिराग परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। और इस परियोजना के तहत गौठानों को केंद्र में रखकर परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा, ठीक है, गौठानों को जो नरवा गरवा घुरवा बारी है उसी के तहत जो गौठान बनाए गए हैं उसी को केंद्र में रखकर इस योजना को क्या किया जाएगा, क्रियान्वित किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगले हफ्ते इसी प्रकार के करेंट अफेयर की वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, जय छत्तीसगढ़।